ओहो, परेशान क्यों होते हो? घर की मुश्किलें आती ही रहती हैं, लेकिन परेशान मत होएं। तो इन मुश्किलात का कुछ हल ढूंढते हैं और अब हम चलते हैं अपने पहले हैक की तरफ। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैस चली गई है और चावलों का जो हमने पानी रखा था ब्राउन चावल बनाने के लिए, तो उसमें प्याज इतने कम ब्राउन हुए हैं। और अब हम क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी हमने प्याज़ों को डार्क ब्राउन करके अपनी बोतल में पहले भर के फ्रिज में रखा हुआ था, हम उसका इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे और कूटने के बाद पेस्ट बना लेंगे। और इस पेस्ट को हम इन चावलों का कलर निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से 1 टेबलस्पून के बराबर हमने ये कलर चावलों में ऐड कर दिया और हमारे चावलों का कलर देखें कितना खूबसूरत निकल आया है और हमें इसमें टेंशन भी उठानी नहीं पड़ी। अक्सर ये होता है कि छोटे बच्चे वाले घर में बेडशीट या फाड़ देते हैं बच्चे, या ऊपर इस्त्री रख के इसको जला देते हैं और बेडशीट बहुत बुरी लगती है कि अब हम बेडशीट का क्या हल करें। और हमारे पास इसका कपड़ा भी मौजूद नहीं होता, तो हम क्या करेंगे कि इसके गुलाब का ही एक पीस ले लेंगे और इसकी दरमियान से नहीं बल्कि इसकी साइड से इसका होल के बराबर पैच को हम उतार लेंगे। अब देखते हैं कि इसका पैच हमारे इस हिस्से के साथ मैच कर रहा है, तो हम उसी हिस्से के पैच को लंबाई के रुख में उतारेंगे और इसको इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा पैच बड़ी खूबसूरत भी लगे और कपड़े से मैच भी हो जाए। तो हम कैंची की मदद से इस पैच को यहाँ से रिमूव करेंगे। यहाँ कोई और भी लग जाएगा तो खैर है। एक मोटी चैम्पी ले लें जिसकी पकड़ हो और वो चैम्पी को भी उस पैच के बराबर इस तरीके से काटें कि जब वो इसके नीचे रखें तो वो इसके होल को पूरी तरीके से कवर कर ले। अब प्रेस की मदद से इसको साइडें अच्छी तरह से बिठा दें ताकि ये उठी हुई बहुत ज़्यादा बुरी ना लगे। इस तरह लगाने से ये पैच जो है ये अच्छी तरह से अपनी पकड़ कर लेगा और जो उठा हुआ पैच साइडों से होगा वो भी इसके साथ बैठ जाएगा और इसके किनारे अच्छी तरह से फाइन हो जाएंगे। तो इसके बाद जो पैच हमने तैयार किया हुआ है वो पैच इसके ऊपर रखेंगे और रखते हुए पैच इस रुख का ध्यान रखेंगे कि अगर इसकी लाइनें सीधी हैं तो इस पैच की भी लाइनें बिल्कुल सीधी होंगी ताकि ये लगा हुआ भी बिल्कुल महसूस ना हो। अब प्रेस को इसके ऊपर दोबारा रखेंगे और साइडों से अच्छी तरह से चिपका लेंगे। चारों साइडों पे थोड़ा सा उठाने के बाद इस तरीके से नीडल की मदद से इसको चारों तरफ से बिल्कुल बारीक तरपाई कर लेंगे और इस तरह बारीक तरपाई करेंगे कि इसकी सिलाई गुम हो जाए और सिलाई किया हुआ पैच बिल्कुल नज़र ना आए कि ये सिलाई किया हुआ है। अब चारों तरफ से इसको इस तरीके से सफाई के साथ सिलाई कर लें। हमारा ये पैच चारों तरफ से स्टिच हो चुका है। स्टिच करते हुए देखें नहीं फील हो रहा कि हमने पैच लगाया भी है। अब उठे हुए पीच को हम दोबारा से इस्त्री करके बिठा देंगे ताकि इसमें सफाई आ जाए और पीस डिज़ाइन के साथ बिल्कुल बैठ जाए। अब ये देखें हमारा पीस बिल्कुल महसूस भी नहीं हो रहा कि हमने मुरम्मत किया हुआ है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और सब्ज़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जब भी हम सब्ज़ी घर में लाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम ये सब्ज़ी जो पकाएं तो इससे भरपूर फ़ायदा भी उठा सकें और हमारी बचत भी हो। जब हम इसका सब्ज़ी का छिलका उतारते हैं पिलर के साथ तो खासा मोटा छिलका इसका उतरता है। अब हम इसके लिए ऐसा मेथड अपनाएंगे जिससे हमारी बचत भी हो। तो हम एक स्टील वूल ले लेंगे। बिल्कुल नई स्टील वूल जो है वो आप पील करने के लिए इस्तेमाल करें क्योंकि दूसरी तार निकली होती हैं और वो इसके अंदर पेवस्त हो जाती हैं जो कि बाद में ख़राबी का बायस बनती है। इसको अच्छी तरह से टिंडों को रब कर लें। रब करने में देखें कितने परफेक्ट टिंडे हमारे स्टील वूल की मदद से रब हुए हैं। इस तरीके से हमारा बचत भी हो गई और हमारे छिलके भी बड़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो गए। बॉयल आलू हर घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। हम कभी इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं, कभी समोसों में डालते हैं, कभी रोटियां बनाते हैं और कभी सैलेड में यूज़ करते हैं। तो बॉयल आलू भी बॉयल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप छिलके के समेत आलू को कभी भी बॉयल मत करें
इसके छिलके में ऐसी चिकनाई होती है जो कि बॉईल करने के दौरान आलू के अंदर चली जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारे चिपचिपे हाथ हो जाते हैं, और जब भी हम टिक्कियाँ बनाते हैं तो वो लेस छोड़ती हैं, और जो लेस बाद में पानी की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो जब भी आप आलू को बॉईल करें तो उसको हमेशा क्यूब की शक्ल में काटने के बाद इसको बॉईल करें, तो हमारे आलू परफेक्ट क्यूब में ही बॉईल होंगे, इस तरीके से क्यूब में। और जब हम इसको बॉईल कर लेंगे तो हमारे आलू भी देखें बॉईल के बाद भी ऐसे क्यूब की शक्ल में ही कायम रहते हैं, जिस तरीके से ये देखें क्यूब के क्यूब ही हैं। यह तक कि बॉईल करके मैंने ठंडे कर लिए हैं। जब हम चूल्हे का काम करते हैं तो अक्सर हमसे चीज़ें वगैरह चूल्हे के अंदर गिरती रहती हैं, और बर्नर की सफाई के दौरान ये चिपक जाता है और इस पर ग्रीस जम जाती है, और तमाम चीज़ें इसकी बेस में जमी होती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत गंदा लगता है। इसकी सफाई के लिए हैंडल को एक शॉपर के ऊपर रख लें, और ये देखें हैंडल मेरा काफ़ी गंदा और जम चुका है। ग्रीस उतारना खासा मुश्किल काम नहीं है, बल्कि एक नाइफ़ ले लें जो कि सीधी धार वाली हो, और इस तरीके से इनके किनारों पे और इस तरीके से ग्रीस को आप साफ़ करना शुरू करें। तो इसको अच्छा हल्के हाथ से जब खुरचेंगे तो आपकी तमाम ग्रीस जो साइडों पर जमी होगी वो इस तरीके से उतर जाएगी। इसी तरीके से आप इसके अंदर वाली साइड को भी खुरच के अच्छी तरह से साफ़ कर लें। मेरे ख़्याल में मुझे खुरचने में 2 से 3 मिनट लगे हैं, और मेरा हैंडल तमाम क्लीन हो चुका है। नाइफ़ की मदद से स्टैंड साफ़ करने के बाद स्टील के ऊपर कोई भी लिक्विड या जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल के इन स्टैंड्स को अच्छी तरह से रगड़ना शुरू करें, तो जो आपकी ग्रीस रह गई है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। अब नीचे भी और साइडों से भी इसको साफ़ करने के बाद इसको खुले पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लें, तो आपका देखें स्टैंड कितना नीट एंड टाइडी और मुकम्मल साफ़ हो चुका है ग्रीस से।